माफी मांगनी चाहिए इस ऐवान से। दे हैव टू से सॉरी टू द लेजिस्लेचर्स एंड टू दिस हाउस फॉर अकबर साहब की बिल्डिंग है, एक स्कूल है, गिरा देंगे, बराबर गिरा दीजिए, मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इज़हार हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैंने वो बिल्डिंग बनाई है पूरे कानून के साथ, पूरी इजाजत के साथ, पूरी परमिशन के साथ, गरीबों के लिए बनाया है, अपना घर नहीं बनाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकबरुद्दीन अवैसी के स्कूल को लेकर जो डराया धमकाया जा रहा था, इसको लेकर अकबरुद्दीन अवैसी ने जवाब दे दिया है। बीजेपी के कुछ लोग भी टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये बोल रहे थे कि अकबरुद्दीन अवैसी का स्कूल इलीगल है बोल के। उन लोगों को भी अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐवान असेंबली से जवाब दिया है। हाइड्रा को और पावर देने के लिए हुकूमत की जानिब से एक बिल को पेश किया गया था, जिसको लेकर अकबरुद्दीन अवैसी ने काफी सारी बातें बताई है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं। Yes, thank you, sir. What about today's newspaper's advertisement? Is it right? Is it right? That's what, sir. That's what. बिल पास नहीं हुआ और एड में लिखते हैं कि इट्स एन एक्ट। वाह वाह, या यस यस, भू भारती एक्ट। आप सर, देर इज नो रेस्पेक्ट सर। व्हाट अबाउट द प्रिविलेज ऑफ दिस हाउस सर? आई वांट टू क्वेश्चन सर। द हाउस इज देयर, you haven't enacted the act, the governor has not signed it, and you mentioned it in the newspaper saying that Bhu Bharati Act. How can it be an act? Rise to the occasion, legislatures, rise to the occasion. Your rights have been snatched. Your privilege has been hurt. It cannot be an act. Who issued the act, sir? Sir, you should take an action, sir. You should take an action, sir. You should take an action on this, sir. IVPR is also held by the same minister. Is it an ad given by the Congress? Is that an ad given by the state government? Who's giving the money, sir? Sir, please, don't humiliate this house, sir. Please, sir. Sir, you are the custodian, sir. You are the custodian, sir. The chair has to protect the rights of the members, sir. अरे बिल आया और उसको एक्ट बोलकर लिखते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि हुकूमत को और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को माफी मांगनी चाहिए इस ऐवान से। दे हैव टू से सॉरी टू द लेजिस्लेचर्स एंड टू दिस हाउस फॉर दिस ब्लंडर एंड मिस्टेक, सर। हाउ कैन यू डू दैट? यही हो रहा है सर, ऐसी हो रहा है। हाइड्रा का भी ऐसी चल रहा है कि बस जाओ, बुलडोजर ले जाओ, तोड़ देंगे। हाँ, अकबर साहब बहुत बात करते हैं असेंबली में, तो अकबर साहब की बिल्डिंग है, एक स्कूल है, गिरा देंगे, बराबर गिरा दीजिए, मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इज़हार हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मैंने वो बिल्डिंग बनाई है पूरे कानून के साथ, पूरी इजाजत के साथ, पूरी परमिशन के साथ, गरीबों के लिए बनाया है, अपना घर नहीं बनाया है। सो वहां पे फ्री एजुकेशन दे रहा हूं। हर कोई कहते हैं कि अकबर ओवैसी वहां पे बनाया। मेरे बीजेपी के साथी बोलते हैं, आइए आप लोग से भी कहता हूं, चलो मेरे साथ बताता हूं, स्कूल देखो जाकर, वहां पे कितने बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको भी बोलूंगा। सर यू कैन टॉक आफ्टर मी सर, प्लीज। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हाइड्रा के नाम पे आप डराना चाहते हैं। वहां पे दिल्ली में ईडी, आईटी, इन्फोर्समेंट, सब दिल्ली बोला हूं मैं, किसी का नाम नहीं लिया। ये सब बोल के डराते हैं और यहां पे ये लोग हाइड्रा बोल के हमको डराना चाहते हैं। सर आप बेशक आप डराइए, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, सारे चीजों के साथ है, गैर कानूनी नहीं है, कानून के साथ वो इमारत है। लेकिन डराना धमकाना गरीबों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है करिए साहब, हम डरने घबराने वाले नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी कभी भी ना किसी से डरा है ना डरेगा, जो हक बयान करेगा और गरीबों के लिए काम करता है। सर मैं पूछ रहा नहीं, यू कैन से सर, यू कैन से, आफ्टर यू कैन से। देखिए मैंने दिल्ली कहा, दिल्ली मेरा भी है, सिर्फ आपका नहीं है। दिल्ली मेरा भी है,
दिल्ली हम सबका है, सिर्फ आपका नहीं है। मैंने दिल्ली कहा सर। और मैं बीजेपी वालों से इनवाइट किया कि आइए मेरे स्कूल में देखिए। मैं आपको ये नहीं बोला कि और कुछ बोलने के लिए। सो देयर इज नो गुंजाइश सर। सर आई वुड रिक्वेस्ट BRS also member, I would request BJP members, I would request communist members, I would request Congress members to please come and have lunch or breakfast in my school, talk to the children, underprivileged students, see them, are they being provided free education or not. So, हाँ साहब, आप बोल के बात कर रहा हूं। आप बोले, आप लोग झूठा प्रोपेगेंडा चलाए, आप लोग गलत बात करके आप मुझे बदनाम करें, मेरी इज्जत के साथ खेले के बोलते हुए कि वहां पे ऐसा है, जबकि नहीं है। इजाजत है, पट्टा लैंड है सर। आई टेल सर इट्स अ पट्टा लैंड सर दिस सर इन दिस हाउस non sir agriculture patta has been finished, the bill was passed in this house sir. So ये सिर्फ बातें करना, डराना लोगों को, डरने घबराने वाले नहीं है। अरे सर, मैं आपको बोल रहा हूं, बीजेपी वालों से भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह बुलडोजर सरकार कर रहे। आप लोग मुसलमानों से न सिर्फ नफरत करते, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबा साहब अंबेडकर की भी इन्होंने तौहीन कर दी। क्या किया बाबा साहब अंबेडकर के साथ? सर, कितना बाबा साहब अंबेडकर के साथ में इनके लीडर ने किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के मुकाम को वो किया। अरे बाबा साहब अंबेडकर वो है जो इस मुल्क को स्वर्ग बनाए, इस मुल्क को स्वर्ग बनाए, दस्तूर दिए जिसमें सबको हक दिया गया। लेकिन आज उस बाबा साहब अंबेडकर की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो मैं आज यहां खड़े होकर फख्र से कहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर मेरे हीरो हैं, और बाबा साहब अंबेडकर के लिए कोई भी कुछ कहेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड पावर्स, सो टुडे वी आर ब्रिंगिंग इन द लॉ टू गिव द स्टैट्यूटरी बैकिंग टू हाइड्रा सर। इट इज वेरी सैड सर, इट इज वेरी सैड दैट सर। मैं ये पूछना चाहता हूं सर, इफ एनी इलीगल स्ट्रक्चर इज कमिंग अप, so why are we not initiating the action on the negligence of the officers who had closed their eyes and allowed the structure to come into existence? बिल्डिंग बनी जब तक क्या कर रहे थे सर? और बिल्डिंग बन जाती है, लोग रहते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद में उसको तोड़ दिया जाता है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और कमाई लगाकर एक घर बनाता है, एक आशियाना बनाता है, एक झोपड़ी बनाता है, और रातों रात सुबह सवेरे बुलडोजर आते हैं पुलिस के साथ, पुलिस पकड़ती है और बुलडोजर के जरिए उस गरीब का घर को ढा दिया जाता है। अरे हम तो समझ रहे थे कि कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद में खुशी से गरीब इत्मीनान से रहेगा, लेकिन कुछ बनेगा, तेलंगाना उभरेगा, तेलंगाना तरक्की करेगा। लेकिन साल डेढ़ साल में अगर हमने कुछ देखा है तो यही देखा है कि घरों को टूटता हुआ, बिल्डिंगों को टूटता हुआ, सब टूट रहा है। अगर कुछ बनता हुआ देखा तो सिर्फ एक तेलंगाना तल्ली को बनता हुआ देखा, उसके अलावा क्या हुआ है नहीं मालूम। सर देखो सर, माई कंसर्न इज वन सर, इन्हों जो करे इनको आवाम यहां भेज दी, इन्हों जो गलत करे वो सेम गलती अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आवाम फिर इनको भी नहीं बोलेंगी, इनको भी नहीं बोलेंगी, किसी तीसरे को बोलेंगी, तो तीसरा ना आपके लिए अच्छा है, ना इनके लिए अच्छा है, ना मेरे लिए अच्छा है। सही है ना साहब? सर नहीं है ना सवाल? बिल्कुल, दैट्स इट, वेरी गुड सर। तो हमारी कोशिश यही रहती है सर, हमारी कोशिश यही रहती है कि तीसरा ना आए। जी sir, I may also point out that sir, going further ahead sir, I may also point out that the data, my learned friend and the floor leader of BJP and the legislatures of BJP sir, I want to come and record and say that a case was filed against the construction of my school. A PIL was formed sir. Sir, after the PIL, Honorable Court gave an order to Irrigation Department, Municipal Department and other departments
to go and verify and check whether this building which is getting constructed is under buffer zone or in the encroachment of the lake. A PIL was filed, sir. Sir, a committee was constituted. They went, they came, they inspected the entire area. They gave a report, submitted the report in the court. On the basis of that report, sir, the report had clearly said that this building is not encroaching the lake, nor is under the buffer zone, and the permission is there. Then the PIL was dismissed, sir. So is BJP more than the courts? I would like to know. Sir, because yes, I'll tell you. I'll tell you why. I'll tell you why. No, I'll tell you why. Why am I saying? Because I do not want to name the leader of your party who was demanding for a demolition of that school which is being constructed for the poor people, which is providing free education. That is why I am saying one of your leader had demanded. So if now that you have demanded, and now I have given you all the clarification, sir, and then, sir, regarding the ownership of that land, sir. Sir, it is a patta land. Sir, we enacted a law. Agricultural patta in GHMC was completely finished after the act which was passed in 2020 in this house. Right. So, sir, no, I am not afraid, sir. I'm only clarifying because one political party is continuously demanding and having a false propaganda and spreading false information regarding one school. So I had to clarify that. So I have clarified that. So what is wrong in that? Please conclude. Going further ahead, sir. But once again I say, sir, do not look at the school with the eye of religion. I invite you to please come. Hindus are studying there. Muslims are there. I am providing free tuitions, free engineering tuitions, free NEET coaching. Yes. So you all come. We'll see. I am inviting you, sir. I am inviting you. What's wrong? Accept my invitation, sir. You can come. तो जैसा कि आपने सुना, अकबरुद्दीन अवैसी का स्कूल बिल्कुल लीगल है। तो आप लोगों की क्या राय है? जो जिस तरह के इल्ज़ाम लगा के बदनाम किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, कमेंट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।